सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक और नई अच्छी खबर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्क वीज़ा की जिस वर्क वीज़ा में आपको ना तो इंग्लिश का प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ना ही आपको आइल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपसे कोई भी हायर डिग्रीज की जो है वो डिमांड की जाएगी। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, आपके पास जो है वो आइल्स नहीं है या आप आइल्स नहीं कर सकते, इंग्लिश का प्रूफ नहीं है, तो आप यूके का वर्क वीज़ा लेकर के कैसे यूके आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको आज की वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो यू हैव टू वॉच टिल एंड। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूके क्रिएटिव वर्क वीजा की। तो क्रिएटिव वर्क वीजा क्या होता है? क्रिएटिव वर्क वीजा उन लोगों को अलो करता है यूके आने के लिए जो क्रिएटिव वर्कर्स हैं। अब क्रिएटिव वर्कर्स कौन होते हैं? क्रिएटिव वर्कर्स वो होते हैं जो कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे म्यूजिक, डांस, फिल्म, थिएटर, फैशन मॉडलिंग या फिल्म क्रू मेंबर हैं। तो इस टाइप के जो लोग हैं उन लोगों के लिए इस वीज़ा को निकाला गया है। या जो भी लोग जो है वो कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, तो वो लोग यूके का क्रिएटिव वर्क वीज़ा लेकर कम से कम 12 मंथ्स के लिए जो है वो यूके आ सकते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो काम कर सकते हैं। और इस वीज़ा की सबसे खास बात क्या है कि आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ जो है वो इस वीज़ा पर आ सकते हैं। यानी कि आप अपनी फैमिली, अपनी बच्चों को या फिर अपने स्पाउस को अगर अपने साथ लेकर के आना चाहते हैं, तो आप इस वीज़ा पर अपने पार्टनर को या स्पाउस को जो है वो अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप चाहें तो आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी करा सकते हैं फॉर अप टू 12 मंथ्स मोर, यानी कि आपको 24 महीने के लिए ये वीज़ा जो है वो मिल सकता है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे जो है वो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका क्रिएटिव वर्कर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीज़े को निकालने का यही एक मकसद है। यहाँ पर जो है जो भी लोग क्रिएटिव हैं वो आकर के यूके की लेबर जो मार्केट है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। तो सबसे पहला क्या है कि आपको क्रिएटिव वर्कर होना ज़रूरी है। वो कैसे पता चलेगा? कि आपको जो है वो किसी कंपनी में ऐसी स्पॉन्सरशिप जो है वो लेनी पड़ेगी। आपको जो है वो कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको जॉब दे इस इंडस्ट्री में। आप चाहे जिस भी इंडस्ट्री से जो है वो काम करते हैं, आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो लगेगा। यानी कि आपको रेफरेंस नंबर जो है वो लगाना पड़ेगा कि एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करा सके। इसके साथ ही आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपकी सेविंग में जो है वो तकरीबन 1200 पाउंड के आसपास जो है वो कुछ पैसे होने चाहिए जो कि 28 दिन पुराने हों। और आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए जो यूके गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ के लिए फाइनल की है। आप देखें तो इसमें कोई इंग्लिश का कोई प्रूफ नहीं मांगा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो कितना अच्छा है कि अब आपको जो है वो आइल्स नहीं करनी पड़ेगी। आपके लिए ये नहीं है कि आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है या आप किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके पास अकाउंट में जो है वो 1200 पाउंड है और आपकी जो है वो मिनिमम सैलरी जो यहाँ की गवर्नमेंट ने मेंशन की है वो है, तो आप जो है वो क्रिएटिव वर्क वीजा पर अपनी फैमिली के साथ जो है वो यूके आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीजा की कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट के लिए आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी जो कि अराउंड 298 पाउंड है। और इसके अलावा आपको जो है अपनी सेविंग में तकरीबन 1248 या 1200 पाउंड के आसपास जो है पैसे आपको दिखाने पड़ेंगे। और ध्यान रहे कि जो भी आप पैसे दिखा रहे हैं वो 28 दिन पुराने होने चाहिए जब आप अपनी वीजा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा आपको जो है वो जब भी आप यूके आते हैं तो आपको IHS वगैरह पे करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको क्रिएटिव वर्कर वीजा सर्च करके वहां पर आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। और आप चाहे तो अपनी बायोमेट्रिक बुक करके जो है वो अपने फिंगरप्रिंट्स करा सकते हैं। एंड देन जो है वो टाइम कितना लगेगा? अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके अप्लाई करें तो 3 वीक्स का टाइम लगता है। अगर आप इनसाइड ऑफ द यूके अप्लाई करें तो आपको 8 वीक का टाइम लगता है। बात करते हैं कि कौन कौन जो है वो इस वीजा के लिए अप्लाई करता है। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया कि जो भी लोग क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज तो अगर आप डांसर हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, या फिर आप जो है वो किसी टाइप की फैशन मॉडलिंग में काम करते हैं, और इसके अलावा अगर आप सर्कस जो है वो इससे रिलेटेड सर्कस में काम करते हैं, या फिर आप टेलीविजन में काम करते हैं, किसी फिल्म क्रू मेंबर हैं, तो आप सब लोग जो है वो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वीजा जो है वो स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अब आप जो है वो कौन कौन जो है वो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स
आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका पासपोर्ट और आपकी बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पर आप ये शो करोगे कि आपके पास तकरीबन 1200 पाउंड है जो कि 28 दिन पुराने हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है वो टीबी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको जो है वो उन्हें ट्रांसलेट करके वो डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ना ही आपको कोई इंग्लिश का प्रूफ चाहिए, ना ही आपको कोई आइल्स चाहिए, ना ही आपको कोई डिग्री चाहिए और ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो इन इंडस्ट्रीज में काम करने और यूके जो है वो वर्क परमिट पर आना चाहते हैं। हालांकि ये एक टेम्परेरी वीजा है, आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं फॉर मोर 12 मंथ्स के लिए डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन। तो इस वीजे को जो है वो अपने हाथ से मत जाने दें। इसके साथ ही आप जो है वो इस वीजे पर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इस वीजे को एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी और जॉब में 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस जो आपकी जॉब है वो या तो स्किल वर्कर वीजा की लिस्ट में आती हो या फिर जो है वो सेम फील्ड में आती हो। और इसके साथ साथ एक और जरूरी बात है, अगर आप अपने किसी क्रू मेंबर या अपने किसी जो है वो पार्टनर को साथ लेकर के आना चाहते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री में आपको हेल्प करता है, जैसे कोई क्रू मेंबर है या कोई आपका टेलीविजन का मेंबर है, तो आप उसे अपने साथ लेकर के आ सकते हैं एज एन असिस्टेंट। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर, अपनी फैमिली को जो है वो इस वीजा पर अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। आप चाहे तो बाद में जो है वो अपने लिए इसी इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हैं तो स्किल वर्कर वीजा जो है वो चेंज करा सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो नई अपडेट है, नया वीजा पसंद आया होगा। आप अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट, अगर आप किसी वीजा के रिगार्डिंग जो है वो बात करना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट जो मीटिंग का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। साथ ही मैं मिलती हूँ आपको नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।